नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। जैसे कि आप सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव में अब महज 12 दिनों का समय रह चुका है और हमारा भी फोकस है कि हम आपकी प्रत्येक प्रत्याशी और जनता से लगातार आपकी बात करा रहे हैं कि इस बार रुझान किसके है। खानपुर विधानसभा फिलहाल सबसे ज़्यादा हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से रानी देवयानी, कांग्रेस की ओर से सुभाष चौधरी, बसपा की ओर से रविंद्र पनियाला और कहीं ना कहीं सभी के दिलों में जगह बना चुके वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार निर्दलीय मैदान में खड़े हुए। तो कुछ युवा हमारे साथ है गांव ढंढेरा के, इनसे जान लेते हैं इस बार इनको क्या लग रहा है। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, इस बार रुझान किसके हैं? उमेश कुमार जी के। उमेश कुमार जी के रुझान है, आपको ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि यह जनता के लिए वो काम करा रहे हैं, तो गरीब हों चाहे वो अमीर हों, कोई भी हो, सबका वो काम करा रहे हैं और सब दिलो जान से उनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम उनके साथ लगे हुए हैं, 2-3 महीने हो गए, तो हम उनके खानपुर गांव में जाते हैं तो हम देख रहे हैं, जनता का प्यार देख रहे हैं। तो इस हिसाब से जो लग रहा है कि उमेश कुमार इस टाइम पे जीत के लिए चल रहे हैं आगे। चलिए, इन्होंने बताया उमेश को, आपको क्या लग रहा है भाई साहब, आपके क्या आंकड़े हैं आपके अनुसार? हम तो उमेश कुमार का समर्थन है। मैं फिलहाल उमेश कुमार का समर्थन आप कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं, कोई वजह है आपके पास? मतलब काम तो कर रहे हैं ना। मैं काम कर जो रहे हैं। हमारे इससे पहले विधायक है, क्या वो काम नहीं करा पाए? बिल्कुल भी नहीं करा पाए। वो तो कह रहे हैं कि 20 साल में उन्होंने अंधाधुंध काम कराए हैं। इतना विकास था यार, देख लो मिलाप लगन में जा। ये मतलब इतना कितना? आर्मी के बच्चे जूते जूते हाथ में लेके और रोड पे आते हैं हमें दौड़ने के लिए। अभी कितनी ठंड हो रही, अभी भी पिछले महीने ले लो तुम। हाँ, मतलब पैदल पैदल बेचारे रोड पे आते हैं जब जाके चलते हैं हमें, मतलब जूते काट के अपने घर से निकलने के लिए। मिलाप नगर में आप कह रहे हैं कि पानी भरा हुआ है? पानी भरा हुआ था लेकिन अब कम हो गया। अब कम हो गया, कैसे कम हो गया? उमेश कुमार की वजह से। उन्होंने उमेश कुमार जी ने क्या किया? काम कराया, वहाँ पर पंप लगवाया, पानी हटवाया। ओके, बताओ क्या नहीं किया? मिलाप नगर में जी मिलाप नगर। विधायक जी हैं, क्या वो नहीं विकास कार्य करा पाए? विधायक जी ने तो कुछ भी नहीं किया ना, हमने करते हुआ देखा। बिल्कुल और इस बार उनकी धर्मपत्नी में चुनावी मैदान में, तो क्या रहेंगे आपके रुझान इस बार? कुछ भी नहीं रहने का जी, हमारा खुला समर्थन उमेश कुमार जी को है। बिल्कुल। चलिए, इन्होंने कहा उमेश, आपसे जान लेते हैं भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, आप इस बार उमेश कुमार जीत जाएंगे या रानी देवयानी या कांग्रेस की ओर से सुभाष चौधरी मारेंगे मैदान? सिर्फ और सिर्फ उमेश कुमार घूमेगा हेलीकॉप्टर जगह जगह हर जगह, मतलब घूमेगा हेलीकॉप्टर, उड़ेगा हेलीकॉप्टर, चलेगा हेलीकॉप्टर और जीतेगा भी हेलीकॉप्टर। जीतेगा भी हेलीकॉप्टर। बिल्कुल जीतेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का हाथ हेलीकॉप्टर को रोक ले। देखिए, जो भी हाथ लगेगा उसकी पंखड़ी से कटेगा। जो हाथ करेगा पंखड़ी से कट जाएगा। पंखड़ी से कटेगा। तो कहीं ना कहीं उमेश कुमार हेलीकॉप्टर के नाम से बहुत मशहूर है, उनका चुनाव चिन्ह भी हेलीकॉप्टर आ गया। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? देखिए, हेलीकॉप्टर की खासियत है कि जब वो नीचे उतरता है ना, तो आसपास की जितनी भी धूल मिट्टी और कबाड़ होता है उसे हटा देता है। तो और जब उड़ता है, जब भी धूल और कबाड़ को हटा देता है। इसी तरीके से जब भाई उमेश कुमार जी नवंबर में मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो यहाँ आए, सुना था कि हेलीकॉप्टर वाला है, और बेशक सब क्या कहते थे कि भाई हेलीकॉप्टर वाला है और हवा में बैठेगा और उड़ जाएगा। डाउट था, लेकिन जब वो धरातल पे उतरे और हमने उनसे मुलाकात की, उनसे बात की और उनके कामों को देखा, तो लगा कि नहीं, हम गलत थे। ये हेलीकॉप्टर वाला ऐसा नहीं है जो हेलीकॉप्टर में बैठेकर चला जाएगा। ये हेलीकॉप्टर वाला ऐसा है जो यहीं रहेगा, यहीं काम करेगा और करके दिखाएगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख लीजिए। जो शख्स इतनी लग्जरी लाइफ जीता हो, जो शख्स इतने बड़े चैनलों का मालिक हो, वो शख्स आया था। बेशक वो आए थे किसी को ये अब उसकी जात दिखाने के लिए कि भाई कि किसी की इज्जत, किसी की शोहरत और किसी की वक़ार क्या होता है। जब पत्रकार से पूछा गया कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तो कहीं ना कहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को ये दाव बहुत भारी पड़ चुका है कि उन्होंने पत्रकारों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया, उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए उमेश कुमार मैदान में उतरे और प्रणव सिंह चैंपियन ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, भाई उमेश कुमार जी का चुनाव लड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। भाई उमेश कुमार जी ने एक सर्वे किया हमारे सभी के बीच, कहा कि आप मेरे कार्यकर्ता हैं, आप मेरे समर्थक हैं, अगर आप कहोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। हमने काम सोच के बताएंगे। हमने मशवरा किया और कहा कि अगर इस खानपुर विधानसभा की किस्मत को कोई चमका सकता है तो उमेश कुमार ही है। उमेश कुमार जी को हमने कहा कि आप चुनाव लड़े और हम आपके साथ हैं। तो अच्छा, हमारे जो विधायक जी हैं, उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में खड़ी हुई है, तो क्या लग रहा है आपको, इस बार उनकी जीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, हमारी भाभी देवरानी जी का जो धरातल पे जो उनके अभी ज़मीन जो मिली है ना, वो ज़मीन जो है वो दलदल मिली है। क्योंकि अगर भाई साहब कुछ काम करते पहले
या वो हमारी जनता के बीच में आके हमारी समस्याओं को सुनते, तो मैं समझता था कि रानी देवयानी जी को एक ऐसी ज़मीन मिलती कि उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत न पड़ती। हमारी भाभी जी मैदान में सम्मानीय है, एक नारी शक्ति को सलाम है, और नारी शक्ति को निकल के सामने आना चाहिए और लड़ना चाहिए, अपने वजूद को दिखाना चाहिए। लेकिन ज़मीन उन्हें सही नहीं मिली। अगर ज़मीन उन्हें सही मिलती तो भाभी जी को इतना परेशान होने की ज़रूरत न पड़ती। कहीं ना कहीं अगर विधायक जी की भाषा शैली और कार्यशैली सही होती तो विधायक जी का टिकट ही नहीं करता, तो ये नौबत ही ना आती। हाँ, ये देखो, ये एक पार्टी का मामला है और पार्टी के प्रत्याशी का मामला है। ये पार्टी का इंटरनल मैटर होता है, इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भाई उमेश कुमार जी ने जो काम 20 दिन के अंदर कराया, काश कि अगर वो 20 साल के अंदर हुआ होता तो भाई उमेश कुमार जी को मैदान में उतरने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अच्छा अब्दुल कलाम जी, एक सवाल थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, पर मन में कहीं हिचकिचाहट है, अगर आपको बुरा लगे तो मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ। अब्दुल कलाम जी, मैं जान लेता हूँ मुस्लिम समाज, कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम समाज तो उसका है, कांग्रेस बार बार कहती है कि इस बार मेरे प्रत्याशी को मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर मतदान करेगा, तो इस बार कहाँ है? देखिए, मुस्लिम समाज किसी के बाप की बपोती नहीं है। मुस्लिम समाज आज़ाद है। 1947 से हमें आज़ादी मिली और इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक 20% आबादी को ठगा गया है। तो ये मसला कहना कि भाई मुस्लिम वोट कांग्रेस का है, ये भी गलत है। मुस्लिम वोट बीजेपी का है, ये भी गलत है। मुस्लिम वोट हर एक उस पार्टी का है जो मुस्लिम समाज को सम्मान देगा, सिक्योरिटी देगा। देखिए, एक बात समझने वाली है, मुस्लिम समाज हथकरघा की तरफ चलता है, मुस्लिम समाज दिहाड़ी मजदूर भी है, मुस्लिम समाज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं। ये वो समाज है जो खुद मुख्तियार है, जो खुद कमा सकता है, खाता है। इसे सिर्फ और सिर्फ सम्मान और सिक्योरिटी चाहिए, और जो भी इसे सम्मान और सिक्योरिटी देगा ये हमेशा उसी के साथ रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है, उमेश कुमार सम्मान और सिक्योरिटी दे पाएंगे? बिल्कुल सम्मान और सिक्योरिटी दे रही हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी अभी मैदान में है जो सर्व समाज, सर्व जाति को लेकर साथ में चल रहा है, सभी के साथ मोहब्बत से बात करता है, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे हेलीकॉप्टर वाला हो, चाहे मर्सिडीज़ वाला हो और चाहे मारुति वाला हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार है। चलो, कहीं ना कहीं निर्दलीय होने का उनको लाभ मिल रहा है और लगातार लोग हमसे जुड़ रहे हैं। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है भाई साहब इस बार चुनाव में? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी आ रहे हैं आपके अनुसार भी? उमेश कुमार जी। लगातार जनता का एक ही रुझान आ रहा है कि बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार उमेश कुमार आ रहे हैं, उमेश कुमार आ रहे हैं, उमेश कुमार आ रहे हैं। अब ये तो मार्च का महीना बता देगा कि जनता किसे चुनेगी जननायक और कौन बनेगा जनता का जन सेवक। मार्च के महीने में सारी स्थिति साफ हो जाएगी, कहीं हम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उमेश कुमार ने जो कार्य कराए हैं जनता उन पर कितना विश्वास जता पाएगी, या इस आपसी खिंचातान में कोई और मार जाएगा बाजी? चलिए, तो भविष्य के गर्भ में दफन है। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आपके क्षेत्र की, अपने समाज की, अपने देश की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।